मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और कार्यक्रम शुरू हो गया है सेहत सही लाभ कई। जी हां, स्मार्ट एनजीओ का एक खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देते हैं। लेकिन आज का विषय थोड़ा सा अलग है। जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, अपनी शिक्षा के लिए भी लड़े। जहां उनके माता पिता अपनी स्नातक की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज वो अपनी पढ़ाई के लिए लड़ के एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि वो अब ग्रेजुएशन में हैं और 3rd ईयर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ मेहतापुर गांव के निवासी लवकुश चौधरी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। लवकुश, आपका रेडियो नारद में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। लवकुश, सबसे पहले मेरे श्रोता आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कौन है, कहाँ से हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन है। जी मैम, मेरा नाम लवकुश चौधरी है और मैं मेहतापुर का रहने वाला हूँ और मेरी ग्रेजुएशन है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से चल रही है। और परिवार की बात करें तो परिवार में मेरे पिता हैं जो ऑटो चलाते हैं, मेरी माँ है जो हाउस वाइफ है और दादी हैं, ताऊ जी हैं और मेरा भाई है, मैं हूँ और 2 बहन थी उनकी जो शादी हो चुकी है। जी, यदि शिक्षा की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने घर वालों को समझाया भी, वो जानते नहीं थे क्योंकि गांव के लोग थे तो इतना जानते नहीं है कि मीडिया क्या होता है, जर्नलिज्म क्या होता है। हाँ, बस वो ये जानते हैं कि हाँ बी होती है, बीएससी होती है। जी। तो मैंने उनको समझाया और एक चाचा भी थे और एक भाई भी थे, उनको बताया मैंने कि ये अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो मेरा तो ये हिसाब है कि मेरा टैलेंट भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एडिटिंग एंड ग्राफिक्स की फील्ड में जाना था। तो मैंने बोला कि इसमें तो वो बोलते हैं कि जो भी कर रहा है तू, हम तो बस पैसे ही दे सकते हैं, जो भी कर रहा है तेरी मर्जी, जो फल भी मिलेगा कुछ भी मिलेगा तू भुगतेगा तो तू कर, तो हम तो पैसे देंगे, तू अपना तेरा मन है तो तू कर। सपोर्ट तो मेरे माँ बाप ने, हम 4 बहन भाई हैं तो उनको भी किया था, पर वो नहीं पढ़े। उनकी मन में जो था वो कि हमें 10 करनी है कि हमें 12 करनी है, तो उन्होंने उतना ही किया। फिर मैंने कहा क्योंकि अब कुछ करना है तो अब वैसे ना गांव में भी देखोगे, शहर में भी देखोगे तो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है अपना। हाँ, तो उन्होंने बोला पढ़ना जरूरी है, पढ़ो, जॉब करनी है आपको, बिजनेस करना, कुछ भी करो पर आपको पढ़ना जरूरी है, तो आप पहले पढ़ो अपना। अब मैं हॉबीज की बताता हूँ। तो हॉबीज में मेरा कुछ क्रिएटिविटी करना, कुछ भी क्रिएटिविटी पहले से रहा है। मैं छोटी मोटी चीज़ों को भी अपना हॉबी बना लेता हूँ, जैसे गाना रहा, थोड़ा बहुत स्पोर्ट का रहा, और कंप्यूटर वगैरह जब मेरे हाथ लगा तो मैं उसको भी चलाने लगा, अपना ग्राफिक्स वगैरह का भी काम करने लगा। तो मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मैं भी अपने छेड़छाड़ करता रहता था, खुद की वीडियो भी एडिट वगैरह करता रहता। तो फिर मैंने वीडियो एडिटिंग वगैरह भी की। फिर मैंने इंटर्नशिप भी की है मैंने 1 महीने। तो जब इंटर्नशिप के लिए गया था तो मेरे को भी पता नहीं था, मैं सोच रहा था कि जैसे भी तैसे मिल जाए, घर से निकल जाऊँ एक बार, वहाँ जाके कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तो वहाँ जाके मेरे को सोशल मीडिया में मिल गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर लो, यहाँ से कुछ रास्ता बनेगा वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक्स का। तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ आपको नहीं सिखा पाएंगे। फिर मैं जैसे तैसे 1 महीने करके फिर वहाँ से आ गया। फिर फिलहाल मैं घर ही अपनी तैयारी कर रहा हूँ। अभी आगे क्या सोचा है, आप क्या करना चाहते हो? आगे का तो यही है, फिलहाल मैं अपनी तैयारी करनी है, इंटर्नशिप भी करूंगा, अच्छी बात नहीं, दोबारा भी इंटर्नशिप करूंगा। और फिर अभी 1 साल और मेरा रह रहा है, तो मैं अब अच्छी तरीके से सीख के दोबारा जाऊंगा। करनी तो जॉब ही है, तो जॉब ही करेंगे, नोएडा मिले, जहाँ भी मिले, मास मीडिया के क्षेत्र में। हाँ, मास मीडिया के क्षेत्र में। जी लवकुश, वहीं आपने बताया कि आप मेहतापुर गांव के रहने वाले हैं। कुछ खासियत, कुछ स्पेशलिटी बता सकते हैं मेहतापुर की? मैम, हर गांव की स्थिति बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग जो होते हैं जलते हैं एक दूसरे को लेकर। तो ऐसा होता है जो गांव जो जलते हैं आपस में, तो वहीं की वहीं स्तर रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। अगर एक व्यक्ति भी वहाँ उस गांव का कुछ करता तो वो भी नहीं कुछ कर, क्योंकि सब व्यक्ति अपने मतलब के रहते हैं। कुछ 5% 10% ऐसे होते हैं गांव के लिए सोचते हैं, पर जब व्यक्ति जब टूट जाता है वो गांव में उसका साथ ना दे। तो मेरा गांव ऐसा है कि कंपटीशन में रहता है। अगर ये नहीं है कि इसने ये किया तो जलना, वो किया तो हम उससे भी बढ़िया करेंगे, ये कंपटीशन रहता है, कंपटीशन रखता है। और मैं 10 साल से देख रहा हूँ अपने गांव की बहुत हालात बहुत सुधर चुके हैं। तो कंपटीशन की वजह से मैं अपने गांव को मतलब बढ़िया मानता हूँ। अपने गांव से मैंने कोई गांव नहीं दिखा,
एक को देख के एक तरक्की करता है हमारे यहाँ पर। और जो मेरा जो गांव है मेहतापुर, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसका नाम मेहतापुर कैसे पड़ा। देखी जाए कम से 200-250 साल पहले जो हमारे गांव की बसावट हुई थी, तो हमारे गांव में एक मेहताब सिंह नाम के बुजुर्ग थे, उनके नाम पर ये मेरे गांव का नाम पड़ा है। ओके, आपने मुझे बताया कि आपकी शिक्षा के दौरान आपके घर वाले आपकी शिक्षा के खिलाफ थे, वो आपको पढ़ने नहीं देना चाहते थे। उसके पीछे का कारण क्या था और आपने कैसे उन लोगों को मनाया कि मुझे शिक्षा ग्रहण करनी है और मुझे आगे बढ़ना है? मैम वो ऐसा हुआ था कि जो मेरा भाई है वो पढ़ने में रहा नहीं है इतना, मतलब एक्टिव नहीं रहा है, और हरकतें भी उसकी ऐसी रही हैं कि माँ बाप के जो दिल है उसको दिखाने के काम किया उसने। पिताजी ने उसके लिए ऐसी बात नहीं, मेरे लिए भी किया, उसके लिए भी, क्योंकि वो भी उनका बेटा है, ऐसी कोई बात नहीं। जो माँ बाप होते हैं उनके लिए तो जो बच्चे होते हैं समान ही होते हैं, तो उसके लिए भी पैसा फूंका। फिर जो उसकी हरकतें देखी, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल कंडीशन हमारी खराब थी, तो पापा को भी लगता था कहीं ये भी ऐसा नहीं निकला है कहीं। तो फिर 4 लोगों ने भी समझाया कि भाई इसको पढ़ा, इसका मन है, अच्छी खासी इसने हाई स्कूल में भी अच्छी खासी परसेंटेज बनाई है, इंटर में भी बनाई है, पढ़ना चाहता तो क्या है तेरा। तो पापा बोलते हैं ऐसी बात नहीं, पर मैं ये रहता हूँ कि कहीं ये भी नहीं इस तरह से कर दे, पर वो नहीं, जब सबके लिए पैसा खर्च किया तो मैं इसके लिए भी करूँगा, तो इसलिए तो पापा ने मेरे को पढ़ाया। फर्स्ट ईयर में ही पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो तब तब मेरे को लगता था कि यार अभी तो 1 साल हुई है, पता नहीं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। तो पापा ने बोला टेंशन मत ले, चाहे खर्च करना पड़े पर तुझे पढ़ाऊंगा, तू पढ़, अगर तू पढ़ना चाहता है तो तेरा मन रहेगा, अच्छा खासा करेगा तो तू जॉब भी करेगा, नहीं तो देखा जाएगा, तू कर, पर तू अच्छा कर रहा था तू कर। पापा ने आपको काफी सपोर्ट किया? हाँ, पापा ने खूब अच्छा खासा सपोर्ट मेरे को किया। अच्छा लवकुश, आपने मीडिया लाइन ही क्यों चुनी? बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप तो कोई भी कोर्स चुन सकते थे, लेकिन आपने मीडिया को ही क्यों चुना? मैम वो ऐसा था कि मैं पहले से क्रिएटिविटी की ओर जाना चाहता था। आप भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, जो वीडियो एडिटिंग एंड जो ग्राफिक्स है वो फील्ड तो भले ही इसका इसी में बहुत यूज होता है इसमें, पर वो अलग है। तो तब बोलते हैं अगर तुझे कोई यही करना तो इसमें क्यों आता है भाई, कि मेरे को इतना कोई आइडिया नहीं था, मैं जानता था इसमें काम है अच्छा खासा और इसी का फील्ड है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्री इसमें होती है, अपना रिपोर्टिंग इसमें होता है, सब कुछ इसमें होता है। तो मैं इसीलिए आया, क्योंकि अदर मैंने देखा जितने भी जो लोग आते हैं मेरे साथ वाले भी हैं, वो बोलते हैं भैया हम तो रिपोर्टिंग करेंगे, भैया हम तो कंटेंट क्रिएशन राइटिंग करेंगे, क्योंकि मेरी जो क्लास है उसमें 13 छात्र छात्रा हैं, तो उसमें से मैं अलग हूँ, मेरा अलग था कि मैं वीडियो एडिटिंग ही करूँगा। ओके, तो जितना आपने 2 साल में वीडियो एडिटिंग के बारे में जाना है, सीखा है, कुछ टिप्स दे सकते हैं हमारे उन श्रोताओं को जो इस फील्ड में भी आना चाहते हैं लेकिन उनको बेसिक जानकारी नहीं है, वीडियो एडिटिंग की वैल्यू क्या है और वीडियो एडिटिंग में क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो सीखना बेहद ज़रूरी है? मैम सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम अपनी जनरेशन से गुजर रहे होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है ट्रेंड में क्या चीज़ है, मतलब रन क्या कर रहा है। और ट्रेंड में मैम व्यक्ति अगर अपना दिमाग लगाता है तो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया तभी चल सकता है जब उसका जो कंटेंट बढ़िया रहेगा, और कंटेंट को बढ़िया बनाने में काम एडिटिंग भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है अपनी। तो इसलिए मैंने एडिटिंग को चुना, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सोशल मीडिया से जुड़ा रहने का अच्छा लगता है कि मैं भी अपना कुछ बना के, कुछ कंटेंट बना के डालूं, तो ऐसे करके आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति एडिटिंग सीखना चाहता है वो कहीं ना कहीं से सलाह लेके आइए, अपने आप कहीं ना कहीं से सलाह लेके आ जाता है। और वीडियो एडिटिंग की बात करें, अगर व्यक्ति को बेसिक तरीके से जाना तो पहले हमें ये समझना हो वीडियो एडिटिंग क्या है और वीडियो एडिटिंग किस चीज़ करनी है। अगर हमने कोई क्लिप ले ली तो उसको हम पहले फील करेंगे कि हम इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं, इसमें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, उसके म्यूजिक को सुनेंगे कि इसमें किस तरह का कट लगेगा, ट्रांजिशन लगेगा, और हम इसको किस तरह तक बेहतर बना सकते हैं हम इसको। तो ऐसे करके तो वीडियो एडिटिंग में ये लगता है पहले हमको फील करना पड़ेगा। ओके, पहले उस वीडियो को फील करो, तभी आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हो। लवकुश, जितना मैं आपको जान पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ, आप कट टू कट बात करते हो, और आप बता रहे थे कई लोग आपको मुंह फट भी कहते हैं कि आप तुरंत जवाब दे देते हो, आप किसी की सुनते नहीं हो। ऐसे में अपने लिए स्टैंड लेना और लोगों के साथ व्यवहार बनाते हुए आगे बढ़ना कितना मुश्किल हुआ इस सब में? जी मैम, व्यवहार की तो बात, मेरे जो व्यवहार है
वो सबसे अलग ही रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपसे कोई व्यक्ति जुड़ता है, जरूरी नहीं है वो आपके अपोजिट भी रहे, कि आपकी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी वाइब हमारी वाइब से मिलती है, ऐसी बात जी नहीं। जी जी, vibes मैंने match देखा करती है। मैंने देखा है मेरे डिपार्टमेंट में बहुत बच्चों की मेरे से वाइब मिलती है, बोलते हैं कि भैया आप तो गाँव के हो, सीधी बात बोलते हो मुँह पे, आप वो नहीं शर्माते गए। मैंने बोला मैंने तो ये अपने गाँव से सीखा है कि अगर कोई आप बात को आप पेश करना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो इसको सीधी रखो। क्यों घुमा फिरा के क्यों करनी? जब बात ही करनी तो सीधी बोल दो। हाँ, बुरा भला जब बात जब मुंह से निकलेगी तो किसी को बुरी भी लग सकती है, चाहे बढ़िया भी लग सकती है। तो इसलिए मेरा तो ये हिसाब रहा है, जो बात है उसको रखो। जी लवकुश, वहीं आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा आपके लिए स्टैंड लिया हो, जिसकी वजह से आप उसको भी अपनी लाइफ का एक क्रेडिट देना चाहते हो? जी मैम, सपोर्ट की बात करें तो मेरे सभी भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, ताऊ के लड़के हैं, सब ने मेरे को सपोर्ट किया किसी न किसी मामले में। अगर कुछ बात भी हो जाती है तो वो आते हैं, कि जो पापा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो समझाने आते हैं। किसी जगह किसी को पैसों की जरूरत होती है, पर हमारे यहाँ तो ज्यादातर बातों की सपोर्ट की जरूरत होती है। व्यक्ति की बात है, बात में दम होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए हमारे यहाँ। और बात कह दिए तो उसको रखना भी जरूर होता है। ओके। गांव के किसी व्यक्ति को आप चाहते हो कि वो अपना नाम करे, उसको दौलत शौहरत इज्जत मिले, किसी का ऐसा जिक्र करना चाहेंगे? मैम देखिए, अपनी हालत को देखकर व्यक्ति दूसरे की हालत को जज ज्यादातर करता है। तो एक समय ऐसा आता है तो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं बन जाऊंगा तो मैं इनको भी बनाने की कोशिश करूंगा, तो ऐसा रहता है। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बनूंगा तो गांव को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि व्यक्ति की जो जिम्मेदारी होती है, पहले उसके परिवार की जिम्मेदारी होती है, फिर गांव की होती है, फिर बढ़ के ऐसी जिम्मेदारी होती है। तो व्यक्ति यही सोचता है अगर मैं कुछ कर पाया तो मैं अपने गांव के लिए जरूर करूंगा, जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करूंगा, चाहे स्पोर्ट के फील्ड में हो चाहे पढ़ाई के फील्ड में। तो ये रहता है कि अगर कुछ हम अगर अच्छा खासा कर पाए, व्यक्ति तो सब करते हैं, पर एक जब लेवल अच्छा खासा निकल जाता है तो सोचता है इसलिए गाँव के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को जानकर कि आप अपने न सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं बल्कि आप अपने गांव के बारे में भी सोच रहे हैं। और जब आपको लगेगा कि अब मैंने कोई मुकाम हासिल कर लिया है तो आप जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ लवकुश, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, जितने भी श्रोता हैं मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा, जो फिलहाल में जो मेरी कंडीशन में चल रहे हैं, जो मेरी एज में चल रहे हैं, जो उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रही, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो बात है आपकी उनको खुल के अपने माँ बाप से कहो। जी, माँ बाप किसी के बुरे नहीं होते। अगर फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होती है तो कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसे का इंतजाम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। जी, तो मतलब बात है उसको सीधी रखो, क्योंकि फिलहाल में क्या है, ये हमारी पढ़ाई का जो समय चल रहा है, तो उसमें अगर हम इसी मामले में कंप्रोमाइज कर जाएंगे कि हमें ये नहीं कर पाएंगे, कि नहीं हो पाएगा, करो। अगर आपके मन में पढ़ने की इच्छा है तो आप पढ़ो, कहो, अगर पढ़ना है तो पढ़ो। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनके जो दिमाग था वो कहीं अलग ही चल रहा था, क्योंकि वो भाई की जो हरकतें थी उनको देखकर, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर जब मैंने समझाया और जो चाचा ताऊ थे उन्होंने भी समझाया, तो जब जाके सपोर्ट किया। बोलते हैं जो भगवान करता है, जो समय चलता है वो अच्छा ही रहता है हर किसी के लिए। कोशिश करो अपनी ओर से, ऐसी बात नहीं। समझेंगे अगर किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको समझाओ, और माँ बाप तो हमारे जो होते हैं हमारे लिए फायदे के लिए सोचते हैं, तो वो समझेंगे हमारी बात को, क्योंकि जब हमारी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे। तो अपना फ्यूचर की बात है, तो दब के चलना मतलब ये अच्छी बात नहीं, कि मतलब छोटे छोटे मामलों, क्योंकि माँ बाप तो हमारे बोलते हैं कि अभी हम हैं तो क्यों वो करो, तुम अपनी पढ़ाई का काम है तो उस पढ़ाई को करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही लवकुश आपने, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और साथ ही आपने हमारे श्रोताओं को अपनी प्रेरणादायक कहानी भी बताई कि कैसे आपने अपनी शिक्षा के लिए घर वालों को समझाया, उनको बताया कि कितनी ज़रूरी है शिक्षा, और साथ ही मेरी शिक्षा के लिए आप मेरा रिजल्ट भी देखें, उन्होंने आपको सपोर्ट भी किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने श्रोताओं से भी ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों, शिक्षा बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप उसको समझेंगे, जानेंगे और उसमें जितना अंदर घुसेंगे आपका ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आज हमारे साथ थे लवकुश चौधरी मातापुर गांव से, जिन्होंने अपनी पूरी दास्तां हमें बताई कि कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा के लिए अपने परिवार से लड़ाई करी और अपने ताऊ और चाचा का सपोर्ट मांगा, जिसकी वजह से उनके माँ बाप कन्विंस हुए उनको शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन बस कभी कभी उनको भी समझने में समय लग जाता है ना? लवकुश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू मैम। इसी के साथ दोस्तों अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलते हैं सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत और बने रहें रेडियो नारद पर। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।